नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको श्री सूक्तम जी का पाठ कितना प्रभावशाली है और इसको करने से कितना लाभ होता है और इसको करने के क्या तरीके हैं, कैसे ये पाठ करना चाहिए, इसके बारे में आज आपको बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्तम जी का पाठ बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। धन, संपदा, वैभव और समृद्धि को बढ़ाने के लिए श्री सूक्तम का पाठ विशेष प्रभावशाली होता है। कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति लगातार श्री सूक्तम का पाठ करता है तो 7 जन्मों तक भी वो निर्धन नहीं रहता है। मतलब उसको हर जन्म में धन धान्य की प्राप्ति होती है। श्री सूक्तम का पाठ ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में श्री सूक्तम जी के पाठ का वर्णन हुआ है। नियमित रूप से अगर हम इसको करेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। देवी लक्ष्मी की आराधना करने के लिए श्री सूक्तम के मंत्र को उनको समर्पित किया जाता है। इस पाठ के अंदर 15 ऋचाएं हैं और एक महात्म्य है जो कुल मिलाकर 16 ऋचाएं मानी गई हैं। अगर हम 15 ऋचाएं और महात्म्य सहित 16 मिलाकर इसका पाठ करते हैं तो विशेष लाभ होता है। महात्म्य का भी हमको पाठ करना चाहिए, जो नीचे लिखा होता है उसका। अगर हम इस पाठ को नियमित रूप से करेंगे तो निर्धनता दूर होती है। माँ लक्ष्मी जी के सामने जब ये पाठ करेंगे तो किन नियमों का ध्यान रखेंगे और किस प्रकार से करेंगे। अगर विधि विधान से या सही तरीके से पाठ करते हैं तो इसका जल्दी से प्रभाव होता है। श्री सूक्तम का पाठ करने से पहले लक्ष्मी जी को श्री हरि के साथ ही बिठाना चाहिए। मतलब एक फोटो श्री हरि का और लक्ष्मी जी का साथ में होना चाहिए जब हम इसका पाठ करते हैं। अगर हमारे पास श्री हरि के साथ लक्ष्मी जी का फोटो नहीं है तो गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी का चित्र सामने रखकर ये पाठ करना चाहिए। कुछ नियम और सावधानियां और हैं इसको करने से पहले। गुलाबी या लाल रंग का आसन बिछाना चाहिए और जब हम ये पाठ करते हैं तो हर मंत्र के बाद लक्ष्मी जी को एक पुष्प अर्पित करना चाहिए या गुलाब का इत्र समर्पित करना चाहिए। उस इत्र को कॉटन में लगाकर तब हम माँ लक्ष्मी को इत्र लगाएं। जब हम श्री सूक्तम के पाठ को पढ़ेंगे माँ लक्ष्मी के सामने तो हमको गुलाबी रंग के आसन पर बैठना चाहिए या लाल रंग के आसन पर बैठना चाहिए। अकेले माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी है। उनको श्री हरि के साथ ही कोई ऐसा चित्र हो जिसमें श्री हरि साथ में हो तब करें या फिर गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी के सामने ये पाठ हमें करना चाहिए। अगर हम लगातार इस पाठ को करते हैं तो आर्थिक तंगी दूर होने लगती है। अपने पास पूजा करते समय इस पाठ को पढ़ते समय जल का लोटा भी रखना चाहिए। इस
श्री सूक्तम के पाठ को दीपावली की मध्य रात्रि में भी कर सकते हैं जब दीपावली आती है, और वैसे भी प्रतिदिन भी हम इसका पाठ कर सकते हैं। इस पाठ को करने से 7 जन्मों की निर्धनता दूर होती है। इन श्लोकों को बहुत ज्यादा मतलब उचित और बहुत अच्छा माना गया है धन प्राप्ति के लिए। कहा जाता है जितनी शुद्धता से इन मंत्रों को हम पढ़ेंगे तो हमारा इतना ही वैभव बढ़ता चला जाएगा। कभी भी किसी भी प्रकार की कमी घर में नहीं होगी। धन धान्य की लगातार लक्ष्मी जी की कृपा उन व्यक्तियों के ऊपर बनी रहेगी। पूजा के बाद जब हम इन मंत्रों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो जल का लोटा है उसको तुरंत स्पर्श नहीं करना चाहिए। कहा जाता है जो मंत्र हम करते हैं बोल बोल कर करते हैं तो उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है उस जल के अंदर आ जाती है, तो थोड़ी देर वो जल वहीं रखें, तुरंत घर में उसका छिड़काव नहीं करना चाहिए। 15-20 मिनट बाद, आधा घंटे बाद जब हम वो मंत्र कर लेते हैं तो उस जल को घर में छिड़क सकते हैं। अगर लगातार हम ये श्री सूक्तम का पाठ करेंगे तो इसका हमको बहुत ज्यादा लाभ होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे पर बनी रहेगी और कभी भी किसी प्रकार की मुश्किलें नहीं आएंगी। माँ लक्ष्मी के सामने हमको घी का दीपक भी जलाना चाहिए और माँ लक्ष्मी को कुमकुम तिलक चावल भी लगाने चाहिए। पूरा विधि विधान से जब हम श्री सूक्तम का पाठ करेंगे तो इसका लाभ हमें जरूर मिलेगा। इसके साथ ही मैं ये एपिसोड यहीं विराम करती हूँ। नमस्कार।